नमस्कार दोस्तों सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी जिनका भी सेशन 22 से 26 है, उनका सब्जेक्ट है माइनर वोकेशनल में। अगर आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो उसमें आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसका हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले दोस्तों इसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह, साथ ही साथ जो है इसका सिलेबस बता दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ध्यान रखिएगा, उसी में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, और सेमेस्टर 2 वाले को पढ़ना था बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर 4 में पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक एक करके पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है सब आपके सिलेबस से लिया गया है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो जाता है कि बीमा से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि बीमा से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और जितने भी प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हो गया आप लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कुछ भी हानियों को बहुतों में बांटा जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो बीमा एक साधन है जिसके द्वारा कोई भी हानि को बांटा जा सकता है, ये कहावत है, तो इसके ऊपर टिप्पणी कीजिए। यानी कि क्या ये सच है या नहीं है, जो भी है आप समझिए। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि जीवन बीमा में रक्षा तथा नियोग दोनों तत्व निहित है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो कथन है इसकी व्याख्या करना है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा का उद्देश्य और आवश्यकता की विवेचना कीजिए। यानी कि बीमा का क्या उद्देश्य होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो ये चीज़ है। अब देखेंगे क्वेश्चन पांचवा हम लोग का हो जाता है कि बीमा का आर्थिक विकास में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो बीमा है, ठीक है, इंश्योरेंस, उसका आर्थिक विकास में किस प्रकार की भूमिका होती है, उसके बारे में आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर पांचवा में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छठा हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा एजेंट बनने की प्रक्रिया एवं लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। यानी कि अगर कोई बीमा एजेंट बनता है तो उसका क्या क्या प्रक्रिया है, साथ ही साथ जो है लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है, ये चीज़, और ये भी देख लीजिएगा लाइसेंस प्राप्त कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि बीमा एजेंट के लाइसेंस रद्द करने की विधि एवं कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि कोई बीमा एजेंट है तो उसका लाइसेंस रद्द किस कारण से किया जा सकता है, और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, ये चीज़ आपको 7वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8वां हम लोग का हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि भारत में बीमा एजेंट लाइसेंस की नवीनीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा एजेंट के कार्यों एवं जिम्मेदारियों की विवेचना कीजिए। यानी कि बीमा एजेंट जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, उन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। अब है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा का योगदान एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है बीमा का क्या योगदान है, साथ ही साथ इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। अब क्वेश्चन नंबर 11वां हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि बीमा कंपनी से आप क्या समझते हैं, इसके काम करने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। यानी कि बीमा कंपनी जो होती है वो क्या चीज़ है। ठीक है, साथ ही साथ इसके काम करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे ये काम करता है, ये चीज़ आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा को परिभाषित करें, बीमा के कार्यों एवं लाभों का वर्णन कीजिए। यानी कि बीमा का परिभाषा लिखना है, साथ ही साथ इसका काम, इसका लाभ, ये चीज़ लिखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का बोल रहा है कि बीमा अनुबंध से क्या तात्पर्य है, एक वैध बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्वों की वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है दोस्तों, बोल रहा है कि बीमा कंपनी का संगठनात्मक ढांचा के तत्वों की विवेचना कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, बोल रहा है कि भारत में जीवन बीमा की विशेषताएं और लाभ पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं, 15 में से ही आपका जो 60 नंबर वाला जो लॉन्ग टाइप पूछा जाता है, ठीक है, वो इसी में से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आंसर वगैरह जो है आपको हर जगह से, गूगल वगैरह हर जगह से मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF आपको कुछ ही देरों में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है,
वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ा भी अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी जो है वो अच्छे से अपना तैयारी कर सके। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।